दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताऊंगी। अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तीज के दिन मनाया जाता है। इसे अखा तीज अथवा वैशाख तीज भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जन्म तिथि है। इस दिन नर नारायण हयग्रीव का भी अवतरण हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन को हुआ था। वेद व्यास एवं श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ इस तिथि को ही किया गया था। महाभारत के युद्ध का समापन इस दिन को ही किया गया था। द्वापर युग का समापन इसी तिथि को हुआ था। माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन इस दिन को ही हुआ था। भक्तों के लिए तीर्थ स्थल श्री बद्रीनाथ के कपाट भी इसी तिथि से खोले जाते हैं। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार इसी तिथि में मूर्ति के चरणों के दर्शन होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, ने उन्हें एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथा अनुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर पोहा ही था। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर पोहा सुदामा के हाथ से छीन लिया और बड़े ही चाव से खाया। चूंकि सुदामा कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और वह बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोंपड़े के स्थान पर एक भव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए वस्त्र आभूषण से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब ना हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यह कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। इसी दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए व उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथ ही फल फूल, वस्त्र, बर्तन, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग आदि दान करना अक्षय पुण्यकारी माना गया है। अक्षय व्रत की जो कथा है वह इस प्रकार से है। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नाम का एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब वह पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े,
जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। राजस्थान में इस दिन खिचड़ी, गुड़ व आटे से बनी गड़वानी, ग्वार और आखी मूंग की बढ़िया की सब्जी बनाई जाती है। 2 लोई लेकर पड़ वाली रोटी बनाकर खाई जाती है। 2 लड़कियां दूल्हा दुल्हन बनती है व पीछे दूसरी लड़कियां गीत गाती सब घरों में जाती है व आशीर्वाद मांगती है। लड़कियां गीत इस प्रकार से गाती है: आखा तीज, बोंडा बीज, गड़वाणी रो गलियो खींच, आई मोरी आखा तीज ने बोंडा बीज। जब मैं छोटी थी तब मैं दूल्हा बनी थी वह यह गीत गाया गया था। अक्षय तृतीया एक ऐसी शुभ तिथि है जिसमें कोई भी शुभ कार्य हेतु, कोई नई वस्तु खरीदने हेतु पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी बिना पंचांग देखे इस तिथि में किए जा सकते हैं। इस दिन पितृपक्ष में किए गए पिंडदान का अक्षय परिणाम भी मिलता है। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।